कथा करवाए दलित, टेंट लगवाए दलित और पूरा खर्चा करे दलित, लेकिन पेट में मरोड़ होती है इन ब्राह्मणों के। क्यों होती है भाई? वो खर्चा उनका हो रहा, तुम्हारे क्यों हो रही है? कुर्सी पर वो बैठ रहे हैं, कथा वो सुन रहे हैं, कथा वो करा रहे हैं, लोग उनके आ रहे हैं, उनके जा रहे हैं, खर्चा उनका हो रहा, जमीन उनके। अम्बेडकर नहीं डरे इनसे, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, यहाँ कैसे डर जाएंगे? आज हम भी नहीं डरने वाले हैं, और ना ही ये दलित डरने। जहां जहां आप डराने का जितना ज्यादा प्रेशर डालोगे, वो इतना तेजी से उठ करके बुद्ध के विचारों को अपनाएंगे और बाबा साहब के रास्ते पर चलकर तुम्हें सबक सिखाएंगे, क्योंकि तुम्हारे दास नहीं है। अब ये संविधान का राज है, मनु का राज नहीं है। तुम कौन हो बीच में जाकर के उनकी कुर्सियों को तोड़ने वाले? तुम कौन हो फायरिंग करने वाले? तुम कौन उन लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले? भैया, जब ये तुम्हारे यज्ञ हवन में जाकर के ये तुम्हारे वहां पानी नहीं डालते, तुम्हारे यज्ञ में जाकर ये कोई नुकसान नहीं करते, तुम्हारे जो पंडाल लगते हैं, जो तुम जागरण करते हो, कीर्तन करते हो, हवन करते हो, उनमें ये कभी जाकर के तुम्हें नहीं रोकते, तो तुम इनके उसमें जाकर के क्यों रोक टोक करते हो? इसका मतलब यह है कि तुम बुद्ध के विचारों से डरते हो, तुम सच्चाई से डरते हो, और तुम अपने जो झूठ के आधार पर तुमने इन लोगों को गुलाम बना के रखा हुआ है। धर्म की आड़ में जो इनकी तुम गुलाम, इनकी शोषण करते हो, वो शोषण खुल रहा है, उस शोषण की परतें खुल रही हैं। दलित मंदिर में जाए तो पीट करके भगा दिया जाता है, वो कांवड़ लेकर आए तो उसके साथ में दिक्कत होती है, जल नहीं चढ़ाने दिए जाते हैं। अब वो अपनी बुद्ध कथा करा रहे हैं तो जब भी दिक्कत हो रही है उनको, दिक्कत हो रही है। मैं वही तो कह रही हूँ, जब ये मंदिरों में जाए तब ये पीटते हैं, जब ये इनके साथ में जाकर के किसी भंडारे में जाकर बैठे तो इन्हें नीचे बिठा के खिलाया जाता है, इनका हर जगह अपमान किया जाता है। जब वो अपमानित दलित वहां से हट करके अपना स्वाभिमान का कुछ अपना ठिकाना बना के वहां पे सुनता है, अपनी कथाएं करता है, कोई धार्मिक रूप से सामूहिक रूप से जुड़ता है, तो इनको तकलीफ होती है। यानी उनका अमृत काल में जीना दूभर है, ना वो इधर जीने देंगे, ना वो उधर जीने देंगे, ना वो बीच में बैठने देंगे। यानी कि उनकी जिंदगी को इतना मुश्किल बनाते हैं कि वो जाएं तो जाएं कहां। दलितों की तो स्थिति ऐसी करके रखी कि वो कहां जाएं? वो जागरूक होकर अपना रास्ता बनाए तो उनके रास्ते में आके खड़े हो जाएंगे। तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, तुम्हारे मंदिरों में जाने को तैयार हूं, तो तुम वहां मंदिरों में जाकर उनका शोषण करोगे, मंदिरों में नहीं घुसने दोगे, वहां से मार के पीट के भगा दोगे। तो मुझे यह समझ में नहीं आता कि अमृतकाल चल किसके लिए रहा है। निर्देश जी, उत्तर प्रदेश के घाटमपुर स्थित एक गांव में दलितों की कथा में विघन डाल दिया गया। वहां पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने फायरिंग करी, तोड़फोड़ करी, और कई लोग उसमें गंभीर रूप से घायल हैं। बुद्ध कथा में जो विघन डाला गया है, पूरे मामले को आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, ये जो विघन डालने वाले लोग हैं, ये सारे मिश्रा हैं। उसमें से जितने भी नाम है, मिश्रा हैं, द्विवेदी हैं और पांडे हैं, इस तरह की जातियां हैं जो ब्राह्मण वर्ग से आती हैं। ये वो लोग हैं जो हमेशा से चाहते हैं कि दलित और ओबीसी लोग इनके कहने के अनुसार चलें। अगर ये नहीं, इनके कहने से नहीं चलेंगे तो ये इन्हें क्या चैन नहीं पड़ता। अब जब जो लोग बुद्ध को जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो क्या इनकी गुलामी छोड़ रहे हैं। और जब गुलामी छोड़ रहे हैं तो इन्हें लग रहा है कि जब गुलाम भाग जाएंगे तो हमारी गुलामी कौन करेगा, हम राजा बन के हम बैठ करके कैसे खाएंगे। इनको जो जाती है, जो इनके अंदर खुशी महसूस होती है अपना दास बना करके उन लोगों को अपने इशारों पर नचा करके, वो खुशी महसूस नहीं होगी। इसलिए इन्हें नफरत लगती है कि ये बुद्ध की कथा क्यों कर रहे हैं, ये सारे लोग इकट्ठे होकर के डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का प्रचार प्रसार क्यों कर रहे हैं। जो दूसरे धर्म के कथावाचक हैं उनके तो बड़े बड़े जो है तंबू लगते हैं और वहां लाखों लोग पहुंचते हैं। वहां तो दलित जाकर के या जो गरीब जातियों के व्यक्ति हैं वो तो कोई विघन नहीं डालते हैं। आखिर इनके जो कार्य में क्यों बाधा डाली जा रही है? देखिए, मैंने कहा ना, क्योंकि झूठ हमेशा सच से डरता है और अंधेरा हमेशा उजाले से कांपता है। तो वही है, बुद्ध सच है और जो ब्राह्मण का बनाया हुआ जाल है वो झूठ है। तो इसलिए वो क्या है, जाकर के इनको रोकते हैं, या फिर कई बार ओबीसी से रुकवाते हैं जब दलित करता है। जब ओबीसी इनके कहने में नहीं चला, ओबीसी भी इनसे दूर हट रहा है, क्योंकि ओबीसी खुद बुद्धिज्म की ओर जा रहा है, अम्बेडकरवाद की ओर जा रहा है, अपने महापुरुषों की ओर जा रहा है, ज्योतिबा फूले की तरफ जा रहा है, पेरियार की तरफ जा रहा है। तो अब इन्हें लग रहा है कि ओबीसी तो हमारे हाथ में आ नहीं रहा कि ओबीसी से दलित को पिटवाएं। फिर उसके बाद में इन्हें लगा कि क्षत्रिय से हम अपना जो है काम करवाएंगे, यानी कि अपनी बंदूक क्षत्रिय कंधे पर रख कर चलाएंगे। अब क्षत्रिय ने भी क्या करा, क्षत्रिय कहता भी तुम्हारी लड़ाई की मैं क्यों लड़ूं, मैं तो अपनी रोजी की लड़ाई लड़ूंगा, रोजगार की लड़ाई लड़ूंगा, अपने बच्चों की शिक्षा की लड़ाई लड़ूंगा, मैं तुम्हारी नहीं लड़ता। यानी कि इनके हाथ से क्षत्रिय भी निकल रहा है, ओबीसी भी निकल रहा है, और दलित को सताने के लिए भी इन्हें खुद सामने आना पड़ रहा है। आप देखेंगे, पहले हमेशा इस तरह की घटनाओं में आपने देखा होगा कि ओबीसी के नाम होते थे या फिर क्षत्रियों के नाम होते थे, लेकिन अब खुद स्वयं कूदना पड़ रहा है ब्राह्मण को। इतना मजबूर हो गया लोगों की जागरूकता से कि इसे खुद आगे आकर के अपना नाम बदनाम करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में राम राज्य बताया जाता है, हिंदू राष्ट्र बताया जा रहा है, अमृत काल चल रहा है। क्या अमृत काल में हिंदू राष्ट्र में
राम राज्य में दलित बुद्ध कथा नहीं करा सकता क्या उत्तर प्रदेश में? देखिए, अमृत काल जो चल रहा है वो नेताओं के लिए चल रहा है, वो एक विशेष पार्टी के लिए चल रहा है, वो एक विशेष संगठन के लिए चल रहा है, विशेष वर्ग के लिए चल रहा है। अमृत काल की अगर बात करें तो यहाँ पे इतनी दुर्गति है कि खुद ही जातियों के नेता अपनी जातियों की बात नहीं करते। वो अगर अपनी जातियों की बात करेंगे ना तो अमृत काल तब तक ही दिखाएंगे जब तक चुनाव होता होगा, जब तक वोट लेना होता होगा। बाकी और यहाँ कोई अमृत काल नहीं है। ये अमृत काल की सच्चाई है। यहाँ पर आए दिन जो है महिला शोषण का शिकार हो रही है। यहाँ तक कि जुडिशरी में बैठी हुई जज महिलाएं जो है इच्छा मृत्यु की मांग कर रही है। ये अमृत काल है। इस देश में जो रेसलर बेटियां वो सड़कों पर बैठ करके न्याय मांगती हैं, ये अमृत काल थोड़ी है। ये इससे ज्यादा गंदा काल क्या होगा कि जहां पर इस देश में खुलेआम अपराधी घूम रहे हों और जो निर्दोष लोग हैं वो सड़कों पर बैठ करके न्याय की भीख मांगते हैं। जो लोग जब इनकी कथाओं में पंडालों में जाकर के जब तालियां बजाते हैं तो इन्हें बड़ा अच्छा लगता है, खुशी महसूस होती है कि हाँ हमारे इतने सारे लोग गुलाम बन के बैठे हमारी बात में हाँ हाँ कर रहे हैं और ताली बजा रहे हैं। जब यही लोग इनके पंडाल से टेंट से निकल करके स्वाभिमान का अपना टेंट लगाते हैं, अपने पैसे का टेंट लगाते हैं और वहां पर एक पाखंडी ढोंगी को बुला के झूठी कथा का नहीं सच्ची कथा बुद्ध कथा कराते हैं तो इनको बुरा लगता है, इनको चिड़न होती है, इनको जलन होती है, उन्हें रोकने के लिए कूद पड़ते हैं जाकर के। अरे क्यों जाते हो अपना मुंह काला कराने के लिए तुम वहां पे? जब वो तुम्हारी कथाओं में जाकर के कोई दंगा नहीं करते तो तुम उनकी कथाओं में जाकर दंगा क्यों करते हो? जब तुम चमत्कार की कथा लगाओ और वो लोग आए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं हर साल होती हैं। इसीलिए होती है उत्तर प्रदेश में नहीं, देश के अलग अलग जगहों पर, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, आप जहां जहां जागरूकता का अभियान चलाओगे वहां वहां ये रोक टोक करेंगे। और रही बात हमारे उत्तर प्रदेश की, तो यूपी का एक सबसे बड़ा जो एक पैटर्न लेके चल रहा है ना, राम राज्य में खुद संबूक का गला काट दिया गया था, संबूक का वध कर दिया गया था राम राज्य में शिक्षा लेने पर। तो आज यहीं पे जो दलित हैं और जो ओबीसी लोग हैं इकट्ठे होकर के जब सामूहिक रूप से बुद्ध कथाओं की शिक्षा लेते हैं, बुद्ध के जीवन की शिक्षा लेते हैं, तो ये उनको जाकर के रोकते हैं क्योंकि गला तो काट नहीं सकते। इस समय कानून है, कोर्ट है, कचहरी है और थाने हैं, इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा कड़ी कार्रवाई हो जाएगी, इसलिए ये ऐसा तो कर नहीं सकते। यहाँ पे जो एक पूरे देश की आबादी का जो चौथा हिस्सा है वो तो अपने आप को यहाँ हर जगह सताया हुआ महसूस कर रहा, छला हुआ महसूस कर रहा। तो अमृतकाल किसके लिए चल रहा है मेरे भाई? यहाँ अमृतकाल केवल उन लोगों के लिए चल रहा है जो अपने डंडे की चोट पर उनको जाकर सता लेते हैं, उनकी भैंस खोल लेते हैं, उनकी जमीन छीन लेते हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करके भी खुले घूम लेते हैं। तो ये अमृतकाल उनके लिए चल रहा होगा। लेकिन संविधान का युग है अब तो निर्देश जी। संविधान के युग में मैं बता रही हूँ ना, संविधान के युग में ही इनका ये डर है, वरना ये तो जाकर के सारी सारी बस्तियां फूंक देते थे। तब जब संविधान नहीं था सारी सारी बस्तियां फूंक दी जाती थी। संविधान का युग नहीं था तो खुलेआम बहन बेटियों को उठा करके ले जाता था। संविधान के युग में ही आप देखते हैं कि फूलन देवी के साथ क्या हुआ था कि फूलन देवी को नग्न करके कुएं से पानी भरवाया गया था। ये इनकी भड़ास है, सदियों का गुस्सा है इनका, जो ये राजा महाराजा बनकर के ये बैठे रहे एक वर्ग विशेष पर, वो वर्ग विशेष इनके हाथ से खिसक रहा है। खिसक क्यों रहा? क्योंकि वो ये संविधान कहता है कि ये भी बराबर कमा के खाएगा, तुम भी बराबर कमा के खाओ, ना ये तुम्हारा गुलाम है ना तुम इसके गुलाम हो। तो ये जो सोच है ये इनके लिए इनके दर्द को, मतलब इनके दर्दों को खुरेचती है, इनके जख्मों को नमक लगाती है। और वो जो जख्मों पर लगा हुआ नमक है वही इनको मजबूर करता है कि इनकी कथाओं में जाकर विघ्न डालें। आज ब्राह्मण इतना मजबूर हो गया है कि इसकी बात ना तो ओबीसी सुन रहा है, ना इसकी बात क्षत्रिय सुन रहा है। ना पहले ये दलितों को पिटवाते थे ओबीसी की लाठी से या क्षत्रियों की तलवार से, लेकिन अब ना तो ओबीसी की लाठी इनके हाथ में आ रही है, ना क्षत्रियों की तलवार इनके हाथ में आ रही है। अब मजबूर ब्राह्मण खुद हो गया है कि यहाँ पर आप देखेंगे एक किन्नर मिश्रा है और बाकी मिश्रा करके ये सारे लोग 7 लोग नाम दर्ज FIR है, वो 7 ब्राह्मण निकले। वो 7 ब्राह्मण जाकर के कथा में कुर्सियां तोड़ रहे हैं, टेंट उखाड़ रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, औरतों को खींच रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं। इनकी जहालत तो देखिए। और ये कहते हैं कि हम तो बहुत ऊंचे हैं। अरे ऊंचा बनना है तो अपने ज्ञान से बनो ना, अपनी अच्छाइयों से बनो, ताकि लोग तुम्हारे पास खुद चल के जाएं। अब तुम्हारी इतनी इज्जत गिर गई है कि तुम्हारी इतनी वैल्यू तुमने गिरा ली है कि तुम खुद चल के उनकी कथाओं में जा रहे हो और ऊपर से अपने ऊपर कानूनी कार्रवाई करवा रहे हो। ये जो कानपुर में घटना हुई है घाटमपुर में, ये बौद्ध धर्म पे प्रहार है या फिर दलितों पे प्रहार है? देखिए, ये उन दलितों पे प्रहार है जो बौद्ध धर्म की ओर जा रहे हैं। क्योंकि जो दलित इनका कहते हैं ना कि जो गांधी का हरिजन बनके इनकी गुलामी कर रहा है, उस दलित से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो डॉक्टर अंबेडकर का बहुजन बनकर बुद्धिज्म की ओर चल रहा है, तर्क की ओर चल रहा है, विज्ञान की ओर चल रहा है, लॉजिक से बात कर रहा है, लॉजिक की ओर अपने बच्चों को ले जा रहा है, एजुकेशन की ओर चल रहा है, उस दलित से इनको बहुत तकलीफ है। क्योंकि वो जो दलित होता है वो इनके थोते ज्ञान को चुनौती देता है। वो जो दलित होता है वो गूंगा नहीं होता है, वो अपनी 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 जुबान से अपने सवालों को तैयार करता है, वो इनके ज्ञान के सामने इन्हें भारी पड़ता है। तो इसलिए इन्हें बुद्ध धर्म से तब तक नफरत रहेगी जब तक इसके अंदर इनका गुलाम जाकर के जागरूक होता रहेगा। बुद्ध धर्म से तो ये तब से नफरत करते हैं। पुष्यमित्र सुंग ने पूरे देश के अंदर बुद्धों का कत्लेआम कराया। जो सरयू नदी के नाम से जानी जाती थी, नदी का पूरा
इतने बौद्धों के सर कलम कराए, बौद्ध भिक्षुओं के सर कलम कराए कि असरफियां देनी, और जो एक दिनार मिनार जो भी उस समय जो चलता हुआ रुपया था वो उसके इनाम रख दिए गए, एक एक सर पे इनाम रख दिए गए, और इनाम दे करके बौद्ध भिक्षुओं के सर कत्लेआम कर दिए, और सारे बौद्धों को काट करके नदियों में फेंक दिया गया, और इतना नदी में सर फेंके गए कि नदी का कलर सफेद से लाल हो गया, तभी उसका नाम सरयू पड़ा। इतने सर के सरी सर दिखाई दे रहे थे, जैसे कोरोना में नदी में लाश दिखाई दे रही थी। वही हाल पुष्यमित्र शुंग ने यहाँ बौद्धों का किया, और बौद्धों के इस हाल पर ही उसने यहाँ पर रामराज की स्थापना करी। तो रामराज की जो स्थापना है बौद्धों के कत्लेआम पर है, लेकिन बौद्धों की जो स्थापना है वो किसी के कत्लेआम पर नहीं है। उन्होंने चींटी को भी नहीं मारा। और ये भारत का दुर्भाग्य है कि जो एशिया का इतना बड़ा महाज्ञानी, जो पूरी दुनिया में अपने ज्ञान के नाम से जाना जाता है, जिसके ज्ञान से लोगों ने जीना सीखा, जीवन का सभ्यता सीखी, संयम सीखा, मर्यादा सीखी, और सबसे बड़ी बात मानवता सीखी। ये जंगल सभ्यताओं में, जंगली सभ्यताओं का निकला हुआ इंसान एक अच्छा इंसान बना, सभ्य इंसान बना, इसके पीछे बुद्ध का हाथ है। और दुर्भाग्य है कि जो बुद्ध भारत में पैदा हुआ, भारत से निकला, पूरी दुनिया में फैल गया, उसका विचारधारा, उसका दुर्भाग्य है कि भारत के ही लोगों ने उसकी हत्या यहां पर कर दी। हम भारतीयों को गर्व होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए कि वो बुद्ध हमारे भारत में जन्मे, जिस बुद्ध को लेकर के, जिस भारत की मिट्टी को नमन करने के लिए विदेशी लोग आते हैं, केवल इसलिए कि यहाँ बुद्ध ने जन्म लिया और बुद्ध ने यहाँ अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार शुरुआत करी। आज हमारा दुर्भाग्य है कि भारत के लोग इतने ज्यादा लीचड़, इतने ज्यादा सोच से नीचे निकले कि उन्होंने बुद्ध को नष्ट करने का काम किया, और वो नष्ट करने वाले लोग वही हैं जो आज बुद्ध कथाओं से नफरत कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो गौतम बुद्ध है वो विष्णु के अवतार हैं, इसके अलावा जो बौद्ध धर्म है वो हिंदू धर्म का एक पार्ट है, तो दिक्कत क्या है फिर? देखिए, जब अगर बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की ही शाखा है तो मुझे नहीं लगता कि इन हिंदुओं को इतनी नफरत करनी चाहिए। फिर तो बुद्ध को अपना लेना चाहिए, सारे मंदिरों में बुद्ध की मूर्तियां लगनी चाहिए। बुद्ध राजा थे और ओबीसी समाज से आते थे। नहीं, ओबीसी समाज से कहो या क्षत्रिय समाज से कहो या शाक्य एक संघ था उससे कहो, आप बुद्ध कोई जाति विशेष के नहीं है। मुझे बताइए, चाइना में कौन सा ओबीसी रहता है? थाईलैंड में कौन सा ओबीसी रहता है? बर्मा में, म्यांमार में, श्रीलंका में, और दुनिया भर के, कंबोडिया, दुनिया भर के देश है, वहां पे कौन सा ओबीसी और क्षत्रिय रहता है? वहां पे कौन से वर्ण व्यवस्था का सिस्टम है? नहीं है ना। लेकिन बुद्ध वहां भी प्रासंगिक है, बुद्ध वहां भी लोगों के लिए पूजनीय है, बुद्ध वहां भी लोगों के लिए सम्मान्य है। यहाँ तो दिक्कत है ना। यहाँ दिक्कत इसलिए है कि यहाँ पर जो वर्ण सिस्टम है कि ऊपर ब्राह्मण रहेगा, ब्राह्मण के नीचे क्षत्र रहेगा, क्षत्र के नीचे शूद्र रहेगा, और शूद्र के नीचे जो है फिर वो ब्राह्मण रहेगा, क्षत्रिय रहेगा, वैश्य रहेगा, और उसके नीचे फिर सबसे नीचे शूद्र रहेगा, और शूद्र के नीचे जो अछूत रहेगा। अब दिक्कत यह है कि जो अछूत को हमने सबसे नीचे रखा, वो अछूत बुद्ध की बात कर रहा है। और ये बड़ी गंभीर और डीपली विचार करने वाली बात है कि जो ऊपर रहे, जो ज्ञान का डंका बजाते रहते हैं अपने कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हमारे वेद लिखे, हमने पुराण लिखे, हमने कथाएं लिखी, वो ज्ञान मानने वाले लोगों ने बुद्ध के ज्ञान को नकार दिया। लेकिन जो सबसे नीचे रहने वाला तबका, जिसको अछूत कहा गया, जिसको आज दलित कहा जाता है, उस दलित की सोच देखिए, इतना नीचे रखने के बाद भी उसकी सोच कितनी हाइट पर है कि वो बुद्ध को पहचान रहा है, वो बुद्ध की बात कर रहा है, बुद्ध के विचारों का प्रचार प्रसार कर रहा है। बड़ी बात यह है कि वो अपनी कथाएं लगा रहा है छोटे छोटे स्तर पर, जितना उसका खर्चा हो सकता है अपने संसाधनों से। जहां सरकार बुद्ध के नाम पर उन लोगों को 1,000 रुपए का भी अनुदान नहीं दे सकती है, लेकिन वो अपनी जेब का पैसा काट करके खर्चा करके कथाएं करा रहा। लेकिन जो ज्ञान की बात करता, वेदों की बात करता, विज्ञान की बात करता है, वो सत्यानाश कर रहा है कि वो वहां जाकर के कथाएं तोड़ रहा है। ये दिक्कत वाला जो वर्ग है ना, आप देखेंगे कि मीडिया में बैठा हुआ भी ब्राह्मण वर्ग है। आपका बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमेशा आप टारगेट करते हैं एक विशेष जाति को। मैं टारगेट नहीं करती हूँ। वो लोग हमेशा से बुद्ध के विचार को टारगेट करके उन्हें खत्म करना चाहते हैं, तो हम बताते हैं कि वो कर क्या रहे हैं। मीडिया में बैठा हुआ एक वर्ग है जिसके नाम के पीछे द्विवेदी है, मिश्रा है, चतुर्वेदी है, शर्मा है, इस तरह का जो वर्ग है वो आप जानते हैं किस जाति से आता है। वो हमेशा क्या करता है कि जहां जहां भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर दलित, ओबीसी या पिछड़ा, या फिर आप ये देखेंगे कि जब क्षत्रिय भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता और आगे बढ़ता है तो उसकी भी वो खत्म करा देते हैं। जैसे गोगामणि, राजस्थान का जो करणी सेना का अध्यक्ष, जो पहले जब दलितों के खिलाफ नफरत उगल रहा था तो उसको सुरक्षा दे रहे थे, उसको बढ़ावा दे रहे थे। लेकिन जब उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा, बुद्धिज्म को पढ़ा, जब वो उधर जाने लगा कि हाँ जय भीम होना चाहिए देश के अंदर, और जय भीम, डॉक्टर अंबेडकर ने हमें सारे अधिकार दिए, हमें इस देश के अंदर जो हम पर राज करने वाला, हमें गुलाम नीचे रखने वाला जो वर्ग है उसकी हम गुलामी नहीं करेंगे और हम ना क्षत्रिय धर्म निभाएंगे, तो उसकी हत्या करवा दी। यानी कि जो यहाँ बुद्ध की बात करेगा, जो अंबेडकर की बात करेगा, वो किसी भी जाति विशेष का हो। अभी आप सोचते हैं कि अगर कोई ब्राह्मण अंबेडकर की बात करेगा तो वो उनके लिए
लिए आंख का तारा हो जाएगा? नहीं। अगर कोई भी ब्राह्मण वर्ग से निकलने वाला व्यक्ति अंबेडकरवाद की बात करेगा, बुद्धिज्म की बात करेगा, तो वो भी नफरत का शिकार होगा। ये मत सोचना पंडित राहुल संक्रांति है, कितने बड़े बड़े इस देश के अंदर अभी भी आप देखेंगे, और झारखंड के एक और यहाँ पर अभी कई ऐसे लोग हैं जो ब्राह्मण हैं लेकिन इनकी विचारधारा के साथ मैच नहीं करते, अंबेडकर राइट हो चुके हैं, तो उनसे नफरत करते हैं, उनके साथ नहीं रहे वो। तो क्या इतिहास में बिल्कुल सही लिखा गया है कि बौद्ध विहार तोड़े गए, बौद्ध मंदिर तोड़े गए, और जो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार था उस पर रोक लगाई गई थी? जैसे आज बुद्ध कथाओं में बुद्ध मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, वैसे ही बुद्ध काल में पुष्यमित्र शुंग ने, उसके बाद में जितने राजा इनके बने, उन्होंने बौद्धों के मंदिर तोड़ दिए। जहां जहां तोड़े गए वो तोड़ दिए गए। नालंदा तोड़ दी, तक्षशिला तोड़ दी, और कितने सारे विक्रमशिला तोड़ दी। बहुत सारी जो यूनिवर्सिटियां थी जहां पर बुद्ध धर्म की शिक्षा के साथ साथ पुस्तकालय थे, वो सब जला दिए गए ताकि लोग जागरूक न हो सके, बुद्ध के साहित्य को न पढ़ सके, बुद्ध का साहित्य जला दिया गया। जैसे आज कथाएं तोड़ी जा रही हैं, जैसे आज कथाओं में पंडालों में आग लगाई जा रही है, लोगों को डराया धमकाया जा रहा, वैसे ही उस समय पर डरा धमका करके कत्लेआम करके सारी जो कहानी है वो समाप्त करने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना, सत्य को विचलित किया जा सकता लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। देर से ही भले सत्य उठकर आता, और वही आज बुद्ध के साथ हो रहा है। बुद्ध निकल कर आ रहे हैं, कितनी भी धरती के नीचे गाड़ने के बाद हम जमीन खोदते हैं, एशिया की जब हम पूरी एशिया में जब जहां जहां खुदाई होती है, 25-30 फीट खोदने के बाद ही तुरंत बुद्ध हाथ आ जाते हैं। यही कारण है कि यह धरती बुद्ध की है। यहां पुष्यमित्र शुंग और मनु के जो कपूत हैं वो कोशिश करते हैं कि बुद्ध को दबाया जाए, छला जाए, या फिर उसका ब्राह्मणीकरण किया जाए, पर बुद्ध ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ये जानलेवा हमले किए जा रहे हैं गरीबों पर, दलितों पर, इससे क्या वो लोग डरेंगे या फिर आगे चलेगा पूरा कार्रवाई? नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा हो रहा, मैं इसको अच्छा मानती हूँ। क्योंकि जब पहले ब्राह्मण क्रिया में होता था और हम किसी प्रतिक्रिया में नहीं होते थे, इस देश के दबे दलन कुचलन करने वाले लोग, लेकिन आज पासा पलट गया संविधान के बाद। कैसे? इस समय क्रिया कौन कर रहा है? क्रिया कर रहा दलित वर्ग। कैसे करता है वो क्रिया? जय भीम बोलता है, नमो बुद्धाय बोलता है, उसके विचारों का प्रचार प्रसार करता है, टेंट लगाता, मंच लगाता, अपने भाषण देता है। जिसको बोलने का अधिकार नहीं था, आज वो मंच लगा के भाषण देता है। जिस औरत को जूती में रखने का अधिकार नहीं था, आज वो औरत बुद्ध के मंच पे बैठ करके बुद्ध कथा करती है, गाना गाती है, मेरे जैसी महिला स्पीच करती है। कलाकार उनको भी धमकियां दी जा रही है कि आप कैसे गाने क्यों गाते हैं? ऐसा डरने वाला कोई नहीं, डरने वाला। जो अभी इनको ये पता नहीं है, जो अंबेडकरवाद की विचारधारा को एक्सेप्ट कर लेता है ना, वो किसी चीज से डरता ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी विशाल गाजीपुरिया को धमकी दी गई थी मारने की, वो नहीं डरा। कितने सारे सिंगर हैं, उनको धमकी गई। हमारे ऊपर कितने सारे मुकदमे चल रहे हैं कि हम डरे? अरे इन ढोंगी गीदड़ भपकियों से कौन डरता है? बुद्ध नहीं डरे इनसे, बाबा साहब नहीं डरे इनसे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लखनऊ के एक भाषण में यहां तक कह दिया था कि अगर SC OBC एकजुट हो जाएं तो पंडित बल्लभ पंत जैसे ब्राह्मण, एक चितपावन ब्राह्मण, तुम्हारे जूतों के जो फीते हैं उसे बांधने में गर्व महसूस करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नहीं डरे इनसे, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर यहाँ कैसे डर जाएंगे? आज हम भी नहीं डरने वाले हैं, और ना ही ये दलित डरने। जहां जहां आप डराने का जितना ज्यादा प्रेशर डालोगे, वो इतना तेजी से उठ करके बुद्ध के विचारों को अपनाएंगे और बाबा साहब के रास्ते पर चलकर तुम्हें सबक सिखाएंगे, क्योंकि तुम्हारे दास नहीं है। अब ये संविधान का राज है, मनु का राज नहीं है।